धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आज हम बात करेंगे नवरात्रि के त्योहार के बारे में। हमारे भारत देश की सभ्यता और संस्कृति बहुत ही श्रेष्ठ है और यही सभ्यता और संस्कृति हमारे भारत देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों में भी झलकती है। ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले नवरात्रि के त्योहार के बारे में आज हम बात करेंगे। नवरात्रि के त्योहार में 9 दिन हम देवियों की पूजा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, व्रत रखते हैं और अष्टमी और नवमी के दिन कंजकें बिठाई जाती हैं। दर्शकों, प्रश्न ये उठता है कि नवरात्रि का त्योहार, नवरात्रि शब्द, ये रात्रि, ये हम नवरात्रि क्यों कहते हैं, नव दिन क्यों नहीं कहते? और इन 9 दिनों में हम देवियों की ही पूजा क्यों करते हैं, व्रत क्यों करते हैं और कलश की स्थापना के पीछे क्या रहस्य है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका आदरणीय पुष्पा दीदी जी। दीदी जी पिछले 50 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज दिल्ली पांडव भवन करोल बाग में दीदी डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। दीदी जी देश विदेश में अनेक आत्माओं को अपने दिव्य अनुभवों से लाभान्वित कर चुकी हैं। राजयोग एवं रिसर्च फाउंडेशन की ज्यूरिस्ट विंग की आप चेयरपर्सन भी हैं। दीदी जी, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति, नमस्कार। दीदी जी, नवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी। दीदी जी, नवरात्रि का त्योहार हमारे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन बहुत से प्रश्न दिमाग में आते हैं कि ये नवरात्रि शब्द में रात्रि शब्द का क्या अर्थ है? हम 9 दिन क्यों नहीं कहते, नवरात्रि क्यों कहते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि ये तो सभी जानते ही हैं, रात्रि का अर्थ ही होता है अंधकार। जब सूर्य अस्त होने लगता है और अंधेरा छाने लगता है और अंधेरा बहुत पूरी तरह छा जाता है, उसे ही रात कहा जाता है। अब ये बहुत गहरा रहस्य है कि कैसे जब रात है, अंधकार है और फिर देवियां आईं, तो ज़रूर कुछ विशेष कार्य अर्थ, उनका विशेष इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ कनेक्शन होगा। और वो यही ही है कि जब इस सृष्टि पर अंधकार, कोई ये तो अंधकार थोड़ी देर रहता है रात का, अगले दिन सवेरा हो जाता है 8-10 घंटे में, परंतु जो ये अंधकार की बात हम सुना रहे हैं आपको, जिसके लिए देवियों के साथ रात्रि कहा गया, वो जब सारी सृष्टि पर छा जाता है। और वह है अज्ञान का अंधकार, अज्ञानता। आप सोचेंगे कि वो अज्ञानता कौन सी? आज तो दुनिया में चारों ओर सभी प्रकार का ज्ञान होता जा रहा है, हर एक अपनी फील्ड में मास्टर है, परंतु वास्तव में जीवन में जिस ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे ही हमारा जीवन सुख शांतिमय संपन्न बन सकता है, उसकी समझ, उसकी पहचान होना बड़ा आवश्यक है। और तब ही जीवन से हमारे अंधकार, अज्ञानता का मिट सकता है। जो जानकारी मनुष्य आत्मा को होनी चाहिए, जिसके होने से उसके जीवन में दुख अशांति मिट सकती है, वह ज्ञान मिलना आवश्यक है। तो ऐसे ही समय पर यह देवियां
अर्थात पवित्र आत्माएं प्रकट होती हैं और उनके द्वारा यह सच्चाई आत्मज्ञान मिलता है कि मेरे जीवन की वास्तविकता क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए ही देवियों का विशेष पूजन होता है, क्योंकि वो देवियां निमित्त बनती हैं इस सच्चाई को बताने के लिए, और उन देवियों को भी बताने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ देवियों के मंदिर है वहाँ शिवलिंग भी स्थापित किया जाता है। ये और बड़े रहस्य की बात है जो कभी आपको बताया जाएगा, लेकिन मैंने संक्षेप में सिर्फ एक ही सेंटेंस कहा कि ये शक्तियाँ कहलाती हैं, देवियाँ कहलाती हैं, क्योंकि इन्होंने ही शिव से उस ज्ञान को प्राप्त करके अन्य आत्माओं तक पहुँचाया, तो उनके जीवन से अज्ञानता मिट जाती है, अर्थात अंधकार चला जाता है और प्रकाश आ जाता है। बहुत ही अच्छा दीदी आपने बताया कि कैसे अंधकार जाता है और हमारे जीवन में प्रकाश आता है। तो दीदी जी, ये नवरात्रे हम वर्ष में 2 बार क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर सभी त्योहार तो एक बार ही आते हैं, तो ये 2 बार क्यों मनाया जाता है, उसका भी एक रहस्य है। क्योंकि यह देवियां अपने अंदर परमात्मा से दिव्य शक्ति को प्राप्त करती हैं और उसका प्रभाव सभी के जीवन पर भी पड़ता है और प्रकृति पर भी पड़ता है। प्रकृति 5 तत्व है और प्रकृति का मनुष्य आत्मा के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है, क्योंकि इन 5 तत्वों का उपयोग हर मनुष्य आत्मा, यहाँ तक कि जानवर, पशु पक्षी भी करते हैं। आज आप देख रहे हैं प्रकृति कैसी बन गई है, कितनी तमो प्रधान है। उससे मनुष्य को जितना सुख मिलना चाहिए वो चाहे अपने ही कारणों से नहीं ले पा रहा है और उसके ही कर्मों के कारण भी वो दूषित होती जा रही है। तो जब प्रकृति का परिवर्तन होता है, वैसे भी साल में आप देखते हैं कई ऋतुएं आती हैं, तो जब गर्मी से सर्दी आती है और सर्दी से गर्मी आती है, एक ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता है और मनुष्य को उसके अनुसार, मौसम के अनुसार भी सोचना पड़ता है कि उसे क्या खाना है, क्या पहनना है। इसलिए ये प्रकृति के ऊपर भी एक परिवर्तन की शक्ति पर जीत पाने की निशानी है कि वो देवियां जब प्रकृति को भी अपनी अनुसार सेट कर सकती हैं, अर्थात जीत पा सकती हैं, उन तत्वों के प्रभाव से भी मुक्त हो सकती हैं, इसलिए 2 बार दिखाया गया है। और दूसरी बात ये भी है कि परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं, वो कलयुग का अंतिम समय होता है, अज्ञानता का समय होता है, अर्थात जिसको अंधकार शब्द कहा गया। और वह आकर के जब मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को पहचानने वाली जो आत्माएं होती हैं वो अपना संबंध परमात्मा से जोड़ लेती हैं। तो ये एक ईश्वरीय कार्य की शुरुआत, मनुष्य आत्माओं को सजग करने की शुरुआत हो जाती है। तो उस समय वो आत्माएं जो ये पहचान लेती हैं और अपने जीवन को पवित्र बनाना, शुद्ध बनाना, क्योंकि समझ जाती हैं कि इससे ही जीवन में सुख और शांति आएगी, इसलिए उनका प्रकट होना दिखाया गया है देवियों का। दूसरा, जब वो कार्य चलते चलते अनेक आत्माएं विश्व की अपने जीवन को वैसा बनाती चली जाती हैं और विश्व एक परिवर्तन के मोड़ पर आ जाता है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि ये सुखमय संसार बन जाए जो आज दुखमय बन चुका है, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी दुखमय सृष्टि नहीं रची थी, सुखमय रची थी, जिसे सतयुग कहा जाता है। तो उसके लिए ये कार्य आरंभ होता है। तो जब वो संपूर्ण होता है, उसकी भी ये यादगार है, देवियों का प्रकट होना, इसलिए भी 2 बार मनाई जाती है। दीदी जी ने हमें कितनी अच्छी तरह से सहज रीति समझाया कि लौकिक और अलौकिक नवरात्रि को 2 बार मनाने के पीछे क्या रहस्य है। प्रकृति से भी इसका संबंध है और साथ ही साथ अगर हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं
तो जैसे दीदी ने बताया कि अपने अंदर दिव्यता को धारण कर हम वो भी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका भी एक यादगार है ये। तो दीदी जी, नवरात्रि के ये जो 9 रूप हैं, ये हमें क्या संदेश देते हैं? नवरात्रि के ये 9 रूप 9 देवियों की विशेषता का प्रतीक है। वास्तव में नव दुर्गा की ही विशेषताओं को उन 9 रूपों में दिखाया गया है। क्योंकि परमात्मा जब ईश्वरीय ज्ञान देते हैं तो जो मनुष्य आत्मा उस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह से धारण कर लेती है, समा लेती है, तो उसके अंदर 9 दिव्य शक्तियां और गुण आ जाते हैं। इसीलिए 9 का महत्व है। 9 दिन, 9 देवियां और 9 दिनों में व्रत रखना, पवित्रता को धारण करना, शुद्ध भोजन खाना, ये सब प्रतीक है उन देवियों के जीवन के। तो नव दुर्गा के वो जो 9 स्वरूप हैं, वो भिन्न भिन्न विशेषता के आधार से उनके नाम रखे गए। जैसे कि शैलपुत्री, अब शैल पर्वत को कहा जाता है। पर्वत स्थिर होता है, अडिग होता है। तो हमारे जीवन की धारणा ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि देवी ने अपने जीवन में ये धारणा अपनाई कि कैसी भी परिस्थितियां हमारे सामने आए, उन परिस्थितियों के अंदर हमको रहते हुए हलचल में नहीं आना, बेचैन नहीं होना, अडिग अपना स्थिर रहना है, अपने मन को उल्टे सुल्टे संकल्पों में नहीं लाना। तो स्थिरता की निशानी ये शैलपुत्री कहलाई। ऐसे ही दूसरा स्वरूप जो है वो ब्रह्मचारिणी कहा गया है। तो ब्रह्मचारिणी मीन्स कि हमारे जीवन की धारणा बहुत शुद्ध विचारों की होनी चाहिए, क्योंकि जब विचारों की शुद्धता होती है तो हमारे कर्म की शुद्धता आती है, हमारी वाचा की शुद्धता आती है, हमारे व्यवहार की शुद्धता आती है। तो ब्रह्मचारिणी जो स्वरूप देवी का है, वो उसकी पवित्रता का, उसकी शुद्धता का और विकारों पर जीत पाने का, उसमें लिप्त ना रहने का, उससे न्यारे होने का प्रतीक है। ऐसे ही उनका तीसरा स्वरूप जो है वो चंद्र घंटा है। चंद्र घंटा माना चंद्र शीतलता को कहा जाता है कि उसका जीवन शीतल है। अब शीतलता नाम सुनते भी सबको ये महसूस हो रहा होगा कि ठंडक पड़ रही है ना। एक होता है गर्म स्वभाव, एक होता है शीतल स्वभाव। तो कौन सा प्रिय होता है? अंडरस्टूड है, शीतल प्रिय होता है। गरम कुछ भी, कोई चीज अधिक समय टॉलरेट मनुष्य नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही घंटा मीन्स जागरूकता। जब किसी को जगाना होता है तो भी घंटा बजाते हैं, है ना। ध्यान खिंचवाना होता है तो भी घंटा बजाते हैं। या किसी की बहुत वो जैसे एक रोशनी ऐसी, मतलब उसकी महिमा की कि सबके दिमाग खुल जाएं, सुने, तो भी घंटा बजाते हैं अनेक उस पर। तो वो जीवन उसका ऐसा कि वो सदा जागरूक है, मीन्स अलर्ट है, सुस्त नहीं है और शीतल भी है। ऐसे ही कुष्मांडा जो कि सर्जन की दिव्य शक्ति मानी जाती है, क्योंकि सर्जन करना उत्पत्ति करना होता है। जीवन में जो सबसे पहली उत्पत्ति होती है हर मनुष्य आत्मा की, वो अपने संकल्प की होती है, विचारों की होती है। हर मनुष्य आत्मा सोचती है, चाहे छोटा सा बालक भी है। पहचान भी उसकी बाद में होती है माता पिता की, पहले उसे थॉट आता है, ये जो मुझे देखने वाली है ये कौन है। तो हर मनुष्य आत्मा कुछ ना कुछ विचार चलाता रहता है। तो वो विचारों का सर्जन करना कि इतने अच्छे विचार हमारे जीवन में चलें जो हमारा जीवन अच्छा बनता जाए, ये इस नाम से इसलिए प्रतीक मानी गई है। ऐसे ही स्कंद माता जो कि प्रेम और करुणा की शक्ति है। जीवन में प्रेम बहुत जरूरी है, करुणा की शक्ति बहुत जरूरी है, तभी हम सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। तो उस देवी के अंदर ये शक्ति नेचुरल है। यहाँ शक्ति का अर्थ है स्वयं के परिवर्तन की ताकत होना। यहाँ शक्ति का अर्थ है दिव्यता,
कि हम अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं खुद का परिवर्तन कर सकें। नहीं तो अक्सर मनुष्य आत्माएं कमजोर होती हैं, वो हमेशा स्वीकार ही नहीं कर पाती कि मैं अपने जीवन के अंदर इस विशेषता को ला सकती हूँ या इस कमी कमजोरी को मिटा सकती हूँ। देवियों के अंदर, सभी के अंदर ये विशेषता, ये जो स्वरूप है विशेषता के, वो इसी आधार से हैं और वो शक्ति उन्होंने ग्रहण की परमात्मा शिव से, तभी उनका जीवन देवी स्वरूप, दिव्य स्वरूप बन गया। इसी प्रकार से ही कात्यायनी, वो भी देवी जो है साहस और धर्म की शक्ति है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हिम्मत चाहिए। जब मनुष्य निराश होता है, परेशान होता है, हम उसको कहते हैं हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। उसके आगे कोई घटना घटती है जो दुख वाली है तो भी हम कहते हैं हिम्मत रखो। या कोई बहुत बड़ा काम करना होता है, अच्छा काम करना होता है तो साहस चाहिए होता है। तो ये देवी के साहस का प्रतीक है। और धर्म की शक्ति मानी धारणा, जो भी जीवन की धारणा करनी होती, साहस चाहिए होता है। अभी भी जो सुन रहे हैं दर्शक, उनके मन में आ रहा होगा कि हम ये कर पाएंगे। तो प्रिय भाई बहनों, मेरा ये कहना है कि आप साहस रखो तो धारणा हो जाएगी। ऐसे ही काल रात्रि, काल से मनुष्य को नाम सुनते डर लगता है और वैसे भी मनुष्य की प्रवृत्ति थोड़ी भय की रहती है, किसी में कम किसी में अधिक। और आज का समय तो ऐसा है, हर मनुष्य भयभीत है। कोई किसी बात से भयभीत है, कोई किसी बात से। कोई कहेगा मुझे तो भय नहीं लगता, लेकिन कोई और बात होगी उसमें भय लगता होगा। कोई अंधकार की ही बात नहीं है, आज कई ऐसी बातें घटती हैं, अब युद्ध चल रहा है उसका भी भय लगता है। हाँ, या कोई धन की कमी है उसका भी भय लगता है, मेरा गुजारा कैसे होगा उसका भी भय लगता है। एक पढ़ने वाले बच्चे को लगता है मैं अच्छे नंबर लूंगा या नहीं, वो भी भय लगता है। तो ये देवी इस बात की प्रतीक है कि उसने भय पर जीत पा ली। कैसे? क्योंकि उसने स्वयं को ये पहचान लिया कि मैं स्वयं में एक चैतन्य शक्ति हूँ, सत्ता हूँ, और साथ साथ मेरा कनेक्शन उस परम पिता से है। तो वो सबको अभय दान देती है अपने जीवन के द्वारा, इसलिए उसको कालरात्रि कहा गया। महागौरी, उसका अगला स्वरूप महागौरी भी है, जो पवित्रता का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है। तो जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सब कुछ सहज हो जाता है और जीवन भी निर्मल होता है, क्योंकि उनके जीवन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रहती। स्वच्छ, निर्मल मीन्स जिसमें मल नहीं है। मल कौन सा? विचारों में ही पहले मल आता है, दुर्विचार आना, नेगेटिव आना, कुछ भी किसी के लिए उल्टा सोच लेना, तो ये भी पवित्रता नहीं कहलाती। और पवित्रता का अर्थ ही हमारे जीवन की धारणाओं से ही है, कोई शब्दों से नहीं है। तो हमारी मनसा पवित्र हो, हमारा व्यवहार शुद्ध हो, ऐसे नहीं अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, ऐसा नहीं। और कोई भी विकार आप देखते हैं, चाहे वो काम विकार है, चाहे क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये हमारे पहले मन को दूषित करते हैं और फिर कर्म में आ जाते हैं। तो देवी तो सदा पवित्र है, उसका ये स्वरूप ही महागौरी कहलाता है। फिर है सिद्धि दात्री, जो पूर्णता और संतोष की प्रतीक है, कि जब उसने अपने जीवन में पूर्ण रूप से उन शक्तियों को धारण कर लिया जो परमात्मा सर्वशक्तिवान से मिलती हैं। वो अनेक शक्तियां हैं, जैसे एकाग्रता की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की, उन सभी शक्तियों को वो ग्रहण करती जाती है तो उसका जीवन संतोषमय हो जाता है, संपन्न हो जाता है। और जहाँ संपन्नता है वहाँ संतुष्टता होती है, उसे किसी प्रकार की कमी अपने जीवन में महसूस नहीं होती है, इसीलिए उसे संतोष का प्रतीक कहा गया है। अर्थात वो जैसा चाहेगी, जैसा सोचेगी, उसको ऐसा लगेगा कि जैसे सब ठीक है, सब अच्छा है, कभी असंतुष्टता का प्रश्न ही नहीं। तो ये सारे स्वरूप उस नव दुर्गा के, जिसकी नवरात्रि मनाते हैं, उसका प्रतीक है। दीदी जी ने हमें बहुत ही
अच्छे तरह से बताया कि ये जो 9 दुर्गा के रूप हैं, ये किस गुण और किस विशेषता के प्रतीक हैं, कैसे परमात्मा शिव से शक्तियाँ प्राप्त कर वो शिव शक्तियाँ कहलाई। तो दीदी जी, अगला प्रश्न यही है कि इन नवरात्रों में हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने भाग्य को और कैसे उज्जवल बना सकते हैं। वास्तव में नवरात्रे का सही रूप देखा जाए तो जीवन बनाने के लिए है। हम रीति रस्म अपना लेते हैं, व्रत भी रख लेते हैं, कलश भी रख लेते हैं, सब विधिवत करते हैं, पूजा आदि, बहुत अच्छी बात है। और कई तो इसमें इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और पक्के रहते हैं कि हमें 9 दिन बहुत शुद्धता रखनी है, यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य व्रत की भी धारणा करनी है, भोजन भी बहुत शुद्ध खाना है और स्वयं अपने हाथों से बनाना है ताकि किसी और के विचार भी उस भोजन के अंदर प्रवेश न कर जाएं, क्योंकि आप दूसरों के विचारों को तो नहीं पकड़ सकते हैं, अपने पर तो कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं उस समय कुछ भी उल्टा नहीं सोचूंगी। तो ये जो जीवन हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में हर एक अंदर से ये चाहता है मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और जो देवियों की विशेषताएं हमने सुनाई वो भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हम रीति रस्म अपना रहे हैं तो वो जो रीति रस्म जिस विशेषता और गुण का प्रतीक है, क्यों नहीं वही गुण हमारे जीवन में आ जाए, क्यों नहीं वो विशेषता हमारे जीवन में आ जाए, क्यों नहीं वो शक्ति हमारे जीवन में आ जाए। अब एक छोटी सी ही बात हम देख लीजिए, कई बार कई बातें घर में घटती हैं, जीवन में घटती हैं, तो हमें बाद में महसूस होता है मैं थोड़ा सा सहन कर लेती तो बात इतनी बढ़ती नहीं, या मैं थोड़ा सा समा लेती, या ठीक टाइम पे ठीक निर्णय ले लेती। पुरुष लोग भी इस बात को कई बार अपने एक्सपीरियंस में सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। तो ये भाव अर्थ बिल्कुल हमारे जीवन के ऊपर लागू होता है कि क्या हमने उन शक्तियों को जीवन में लाया। शक्ति की पूजा तो की, पर आवश्यकता तो हमें उसकी है ना, तो उसने लाया इसलिए उसकी पूजा हो रही है, और हम लाएंगे तो हमारा जीवन कितना ऊंचा हो जाएगा, और मैं खुद अपने आप में संतुष्ट रहूंगी, खुश रहूंगी, और एक मेरा जीवन धारणा का प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाएगा। जो सारा संसार कहता है, गाता है, तो वो सहज हो जाएगा। तो मैं सार में कहूंगी कि हर एक देवियों का भक्त इन नवरात्रों में ये संकल्प ले ले कि मुझे अभी कोई भी विशेषता या शक्ति अवश्य जीवन में लानी होगी, और ऐसा परिवर्तन मेरे जीवन को सुखमय बनाएगा, आगे बढ़ाएगा, ब्लेस्ड हो जाएगा। तो दीदी जी से हमने जाना कि हमें अपने जीवन के अंदर एक विशेषता धारण करनी है, शक्ति धारण करनी है, जिससे हम भी अपनी लाइफ में और ऊंचा जा सकते हैं। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने नवरात्रि के बारे में हमें बहुत ही लाभान्वित किया है। आज बहुत सी चीज़ों के बारे में आपसे जाना, कैसे गुण धारण करें, 9 शक्तियों के क्या गुण हैं, उनकी क्या विशेषता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि के त्यौहार की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय माता दी। नमस्कार।